हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका M1 एक समतल क्षैतिज मेज पर रखा है। इस गुटके से 5 किलोग्राम का एक दूसरा गुटका M2 जो कि एक भारीन अवतान्य डोरी के दूसरे सिरे पर बंधा है संबंध है। डोरी मेज के कोर लगी एक हल्की एवं घर्षण मुक्त गिरनी से ऊपर से गुजरती है। तो गणना कीजिए, जब मेज पर लगी हुई एक कील जिससे संपूर्ण निकाय विरामावस्था में था निकाल दिया जाए तो गुटके का त्वरण क्या होगा तथा गति के दौरान डोरी में तनाव का परिकलन भी कीजिए। जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के घात 2 के बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा की तो वो बनेगी हमारे पास स्वतंत्र निकाय आरेख। तो यहाँ पे जो स्वतंत्र निकाय आरेख होता है ये किसी भी वस्तु पर लगने वाले जो बल है उनको दर्शाता है और इसी के आधार पे हम यहाँ पे समीकरणों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास दो द्रव्यमान दे रखे हैं, एक दे रखा है M1 और दूसरा दे रखा है M2। दोनों को हमने एक रस्सी के द्वारा यहाँ पे जोड़ रखा है और साथ में यहाँ पे एक कील लगी हुई है जिसके द्वारा ये जो पूरा हमारे पास व्यवस्था है ये मेज के साथ जुड़ी है और विरामावस्था में। जैसे हम इस कील को हटा देते हैं, जो हमारे पास M2 वाला द्रव्यमान है नीचे की ओर यहाँ पे ए त्वरण के साथ गति करेगा और M1 वाला जो द्रव्यमान है ये आगे की दिशा में समान त्वरण के साथ गति करेगा। यहाँ पे जो तनाव बल लगेगा दोनों ही द्रव्यमानों के लिए समान रहेगा क्योंकि जो रस्सी है ये समान है, हमने यहाँ पे प्रयोग कर रखी है और दोनों का जो यहाँ पे त्वरण है वो ये भी समान रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे M1 द्रव्यमान के लिए बात करते हैं। तो अब M1 द्रव्यमान पे जो लगने वाले बल होंगे ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आगे की दिशा में तनाव बल काम करेगा और जो हमारे पास द्रव्यमान है ये भी आगे की दिशा में यहाँ पे ए त्वरण के साथ गति करेगा। हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, इस दिशा के जो भी बल होंगे उनको हम धनात्मक लेंगे और इस दिशा में लगने वाले बलों को हम यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। तो इस स्थिति में अगर हम इस पे लगने वाले कुल बल का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा M1A, ये हमारे पास यहाँ पे धन चिन्ह के साथ आएगा और इसका मान हो जाएगा T के बराबर। M1 का मान 10 किलोग्राम है तो ये हो जाएगा 10A बराबर तनाव बल, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे M2 द्रव्यमान के लिए तो M2 द्रव्यमान हमारे पास यहाँ पे नीचे की ओर गति कर रहा है ए त्वरण के साथ। इस पे लगने वाले बलों को देखें तो नीचे की दिशा में M2G बल लगेगा, ऊपर की दिशा में तनाव बल लगेगा और जो हमारे पास द्रव्यमान है ये ए त्वरण के साथ नीचे की दिशा में गति करेगा। इसके सापेक्ष अगर हम यहाँ पे समीकरणों को लिखें तो ये हो जाएगा M2 गुणा A, ये ऋण चिन्ह के साथ यहाँ पे आएगा, बराबर T माइनस M2 गुणा G। अगर हम यहाँ पे ऋण चिन्ह को अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा M2A बराबर M2G माइनस T। M2 का जो मान है हमारे पास ये 5 किलोग्राम के बराबर है तो ये हो जाएगा 5A बराबर 5G माइनस T, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से अगर हम यहाँ पे समीकरण 2 में T का मान रख देते हैं तो हम लिख सकते हैं जो नई समीकरण बनेगी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा 5A बराबर 5G माइनस जो T का मान आ जाएगा ये आ जाएगा 10A के बराबर और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें ये आएगा 15A बराबर 5G के बराबर। जो त्वरण का मान है ये हो जाएगा G/3 के बराबर और हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं जो G का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2/3। तो इसका जो मान आएगा ये आ जाएगा 3.27 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के बराबर। अब इसी त्वरण का यूज करके हम यहाँ पे तनाव का मान निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। हमारे पास जो समीकरण 1 है इसमें जो मान लिखा है यही लिखा है M1 गुणा A बराबर T के बराबर। M1 का जो मान है ये
10 किलोग्राम है, ए का मान हमने निकाला है 3.27 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ये तनाव बल के बराबर हो जाएगा और तनाव बल का मान आ जाएगा 32.7 न्यूटन के बराबर। इतना यहाँ पे तनाव बल उत्पन्न होगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं कि गुटके का त्वरण क्या होगा, ये होगा 3.27 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 और डोरी में तनाव बल का मान हो जाएगा 32.7 न्यूटन के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।